हेलो एवरीवन। हमने इस क्लास से पहले लास्ट क्लास की जो वीडियोस थी जो मैंने अपलोड की थी उसमें क्या देखा था कि व्हाट इज़ अ डायमेंशन। अब इस वीडियोस में हम ये देखेंगे द यूज़ ऑफ डायमेंशन, मतलब कि डायमेंशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बट उससे पहले ये देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है क्या वो हमें याद है या नहीं। तो सबसे पहले हम दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे परस्यू करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पे। बट उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में देखा है उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए उन क्वेश्चनों को कि कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है? वीडियो को रोक के पॉज करके आप ट्राई करने की पहले कोशिश कीजिए कि कौन कौन इस फॉर्मूले की हेल्प से द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी को फाइंड कर सकता है। तो देखते हैं कि किस किसने क्वेश्चन कर लिया। ट्राई कीजिए जल्दी से। अच्छा, तो सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। अगर जिससे नहीं हुआ है, पहले वो लास्ट वीडियोस जो अपलोडेड हैं उसमें डायमेंशन के बारे में जो जो बताया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। तो लेट्स अब ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हाउ वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तीन चीजें देखी थी लास्ट क्लास में। द डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल 1 and dimension of length is capital L and dimension of time is, बताइए, dimension of time is capital T। और आप जब इस वीडियोस में जाओगे तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये सब मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिएगा। जिसको याद है वो इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकाल सकता है। तो लेट्स निकालते हैं हम। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब हम किसकी डायमेंशन लिखेंगे? मास की डायमेंशन लिखेंगे। द डायमेंशन ऑफ मास इज, बोलो, कैपिटल M एंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, कैसे निकालते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? V इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की होती है L और टाइम की होती है T। तो आपके पास क्या आ गई डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? LT माइनस 1। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, LT माइनस 1। यहाँ पे इसका स्क्वायर गिवन है तो यहाँ भी हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे, एक ही जगह लिखेंगे m, l की पावर 2 तो कितना हो गया? l स्क्वायर एंड t की पावर माइनस 2। तो समझ में आया, हमने डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये चीज याद रखनी है, हम चाहे किसी की भी एनर्जी के फॉर्मूले का यूज करें तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगी वो? ml स्क्वायर t माइनस 2। दोबारा बोली मेरे साथ, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml स्क्वायर t माइनस 2 एंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज lt माइनस 1। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। The kinetic energy of particle moving along the elliptical trajectory is given by this। एक काइनेटिक एनर्जी किसकी? पार्टिकल की। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब मूवमेंट में जो एनर्जी यूज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल गिवन है मूविंग अलॉन्ग द इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? इलिप्टिकल दिस टाइप की टाइम जो फिगर होती है, सर्कल नहीं, लाइक थोड़ा स्प्रेड, इस तरीके से जो पिक्चर होती है इसको कहते हैं हम इलिप्टिकल। तो क्या है? पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है? इलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी, मतलब यहाँ पर मूव कर रहा है। और क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें गिवन है कि क्या है? काइनेटिक एनर्जी
एस आपकी डिस्टेंस है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा? विद द हेल्प ऑफ दिस हमें अभी देखा कि एनर्जी की डायमेंशन क्या है हमारे पास ml² T-2। और मैं ये भी बता चुकी हूँ, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, डायमेंशन ऑफ एनर्जी रिमेन सेम। तो क्या रहेगी? ml² T-2। मेरे साथ बोलिए क्या होगी एनर्जी की डायमेंशन? ml² T-2। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। फर्स्ट k = अल्फा s²। इसको रीअरेंज करेंगे, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? k अपॉन s²। Then we put the dimension of kinetic energy and distance. The dimension of kinetic energy is equal to this ml² T-2। और डिस्टेंस की क्या होगी? L, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से रीअरेंज करेंगे हम टर्म्स को। देखिए m तो एक ही टर्म है तो केवल m ही रहेगा। l का यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ भी है स्क्वायर, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म्स? तो यहाँ पर l की पावर 0, t की पावर -2। तो ये इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। सबको समझ में आया? अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस गिवन हो और उसमें हमें सबकी डायमेंशन पता हो एक्सेप्ट वन, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसकी डायमेंशन। उसको रीअरेंज करेंगे पहले, फिर सबकी डायमेंशन को पुट करेंगे, पावर्स को एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास उस टर्म की डायमेंशन आ जाएगी। ये तो हमारा लास्ट क्लास से रिलेटेड था कि हमें याद भी है या नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था कि डायमेंशन के अलग अलग फॉर्मूले से हम डायमेंशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने थोड़ा रिकैप किया था कि किस तरीके से हम डायमेंशन को कर सकते हैं। तो अब हम इस लेक्चर के मेन मोटिव की तरफ आते हैं कि इसमें हम क्या करना है, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उससे पहले हम एक लॉ देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मीनिंग होता है ओनली लाइक टर्म्स या ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। मीनिंग क्या है इसका कि फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि मास को लेंथ के साथ ऐड कर देंगे या फिर मास को टाइम के साथ ऐड कर देंगे। ओनली मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर 1 kg है तो उसके साथ kg वाली टर्म्स ही ऐड होगी। ओके, या फिर ये कह सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, जैसे कि सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, 7 सेकेंड -2 सेकेंड, तो कितना आया? 5 सेकेंड। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 7 kg -2 सेकेंड कर दिया, ये गलत है। ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। तो समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? 1 मार्क्स में आ सकता है ये आपका क्वेश्चन। क्या कहेंगे इसमें? ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। फिर आगे देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने डायमेंशन निकालना तो सीख लिया कि फोर्स का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, लेकिन उसकी हेल्प से हम क्या क्या और कर सकते हैं वो यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। अब सिस्टम ऑफ यूनिट कैसी होती है? हमने अलग अलग तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ी थी। FPS फुट पाउंड सेकेंड,
MKS, CGS, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई सिस्टम या कोई यूनिट MKS में गिवन है तो उसको CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो हमने MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज किया और किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, दिस वन। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज। मतलब कि अगर हम न्यूटन की बात करें, न्यूटन तो क्या है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है और डाइन है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डाइन, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। इसके सेपरेटली हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कि मतलब कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला गिवन है वो सही है या नहीं, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दो तरीके का होता है, हाफ mv² भी पढ़ा है हमने, mgh भी पढ़े हैं, अलग अलग भी होते हैं। ये फॉर्मूला एनर्जी के लिए सही भी है या नहीं। हमने डायमेंशन ऑफ एनर्जी हमने निकाल के रख रखी थी, अभी निकाली भी है, क्या आई थी mL²T-2। तो क्या इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूले एनर्जी के लिए सही भी है या नहीं, वो कैसे फाइंड करेंगे। इससे डायमेंशन निकाल के देखेंगे, इससे डायमेंशन निकाल के ले देखेंगे। अगर वो डायमेंशन किसके बराबर आ जाए, एनर्जी की डायमेंशन के बराबर ही आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये फॉर्मूला सही है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन फाइंड या चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन फॉर्मूला उस वाली क्वांटिटीज के लिए है भी या नहीं, या फिर हमने उसमें कोई पावर मिस्टेक कर दी है। तो वो जैसे कि अगर हम हाफ mv² की बात करते हैं तो ये तो हमें पता है, बाय चांस कि एग्जाम में या कहीं हमने हाफ mv³ दे किया, तो क्या ये डायमेंशन ऑफ ये फॉर्मूला एनर्जी का हो सकता है, नहीं। ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, डायमेंशन के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने दो यूजेस देख लिए। फर्स्ट था कन्वर्जन ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन। सेकेंड था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। थर्ड है द फैक्ट दैट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्ट। मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी फाइंड द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ओके, अब इस सबको सभी यूजेस के रेस्पेक्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखेंगे, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि इनका यूजेस किस तरीके से है। आप इनके नोट सेपरेटली बनाते हुए चले जाएं। ओके, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लें, आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। अगर स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो इसके हैंड रिटन नोट्स कॉपी में बनाते हुए चले जाएं। ओके, जब आप कॉपीज में हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं तो वो आपके माइंड में मेमोराइज हो आता है कि हाँ हमने इस तरीके से लिखा था, या फिर ये गलती हम कर रहे हैं लिखने में, या फिर हम अगर कोई फॉर्मूला प्रूफ करते हैं या न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ करते हैं। ओके, तो साथ के साथ नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सेपरेटली इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि ये हमने कुछ क्वांटिटीज ली हैं, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे कि 1 किलोग्राम को हम ग्राम में ही चेंज कर रहे हैं, मैंने सिंपल सिस्टम लिया है,
ये क्या है, कोई नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो सेम इस तरीके से ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n1 u1 n2 u2। ये एक नंबर और ये एक नंबर, दोनों साइड एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, उसको हमने यहाँ से n1 n2 से रिप्रेजेंट किया। ये क्या होती है, यूनिट। कोई कन्वर्ट करना होता है तो कोई यूनिट भी तो गिवन होती है। वो यूनिट क्या है आपकी, u1 एंड u2। तो हम कुछ पहले फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट कैसे हम डायमेंशन को, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे लिखा है हमने। इक्वल का साइन क्यों लगा है, क्योंकि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने के लिए। तो उस नंबर को हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे करेंगे, वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब देखो कि ये जो कोई क्वांटिटी है, ये इसकी कोई डायमेंशन होगी। हमने उसे कंसिडर किया कि u1 की डायमेंशन mlt की टर्म में क्या है, u1 है, तो इसके भी प्रीफिक्स में क्या लगा दिया हमने, m1 l1 t1, और इसकी डायमेंशन की कोई पावर होगी, उसको हमने लिखा a b c। ठीक है, सेम ऐसी सेकेंड यूनिट जो है उसकी भी कोई डायमेंशन होगी, उसको हमने लिख लिया m2 l2 t2, और इसकी जो डायमेंशन होगी उसकी पावर को a b and c की टर्म में ही लिखा। ठीक है, mlt की टर्म में क्यों लिखा है डायमेंशन, यहाँ तो हमने केवल एक ही क्वांटिटी लिखी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना ऐसा है कि एक ही क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं। अगर हम फोर्स को कन्वर्ट करेंगे cgs या mks टू cgs, तो फोर्स की डायमेंशन अगर इसमें निकालें तो क्या होती है, किलोग्राम, क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे m भी आ रहा है, l भी आ रहा है और t भी आ रहा है। तो इसलिए हमने ऐसी यूनिट्स लिए हैं जिसमें m l t तीनों लेंगे। पावर्स को, डायमेंशन की जो पावर्स है वो क्या है, a b c। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने m l t क्यों लिया। पहले फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हुआ। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें, इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n1 mn l1b t1c इक्वल टू n2, और फिर क्या आएगा, u2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 l1 m1 t1 था तो m2 l2 t2 होगा। ठीक है, अब पावर लगाएंगे, हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है, क्योंकि ये तो हमारे हमेशा गिवन होगा। निकालना क्या है, n2, तो इसको सेपरेट करेंगे। n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1, इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये m1 l1 t1 पावर a b c अपॉन m2 l2 t2 a b c। ठीक है, हम एक साथ देखें कि क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। अगर पावर एक जैसी है तो एक साथ लिख सकते हैं ना, मैथ में पढ़ा होगा। तो कैसे लिख देंगे, n2 इक्वल टू n1 ये आपका आ गया m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। यही आपका फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा जो हम आपको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, डेरिवेशन कहीं नहीं करना है, केवल डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पर क्या है, ये n1 n2 टर्म्स होंगी, न्यूमेरिकल में आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ओके, कॉपी कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट टाइप में। ठीक है, क्या कर लिखेंगे, कन्वर्ट द
साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। कन्वर्ट द 1 जूल इनटू अर्ग्स। अर्ग क्या होता है? अर्ग इज द डायमेंशन या सिस्टम इन सीजीएस सिस्टम में आती है यूनिट। किस में आएगी? सीजीएस सिस्टम में। और जूल जो आपकी यूनिट है वो आती है एमकेएस सिस्टम में। तो यहाँ पर 1 जूल को अर्ग में चेंज करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम फाइंड करेंगे। ओके, समझ में आया? क्या करना है? कन्वर्ट द जूल इनटू अर्ग। सबसे पहले ये बताइए कि जूल किसकी यूनिट है? मैंने बताई थी, कुछ यूनिट्स बताई थी, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी। तो जूल किसकी यूनिट है? कोई बता सकता है? जल्दी सोचो। चलिए, तो जूल जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? एनर्जी की। ओके, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पता होनी चाहिए। अभी हमने निकाली भी है, क्या थी? ml²T-2। अब देखिए, हम ABC हमने जो इससे पहले लिखा था उसको कैसे कंपेयर करते हैं। हमने लिखा था ना इस तरीके से, कोई टर्म लिखी थी। यहाँ पर जो ABC कैसे फाइंड करते हैं, देखो A क्या है? पावर ऑफ m। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 1। B द पावर ऑफ L, तो क्या हो गई B की वैल्यू? 2। एंड C इज द पावर ऑफ T, तो C की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, B की आ गई है और C की आ गई है। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? अभी मैंने प्रूफ करवाया था, मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देती हूँ। N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 पावर ABC। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ABC फाइंड हो गया। अब M1 L1 क्या है, T1 क्या है, M2 L2 T2 कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। कैसे करेंगे? 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले इधर SI सिस्टम, क्योंकि जूल जो है आपका SI सिस्टम में है और ये CGS सिस्टम में है। SI सिस्टम में क्या है, कैसे लिखते हैं M को? M1 होगा 1 kg, क्योंकि 1 जूल की बात हो रही है। L1 कितना होगा? 1, बताओ क्या होगा? 1 मीटर। और T1 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। CGS सिस्टम में M2 हो जाएगा 1 ग्राम, L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर एंड T2 तो हमारा सेम ही रहता है सेकेंड में, तो क्या होगा? 1 सेकेंड। सबसे पहले आपको दोनों यूनिट्स को सेम करना है। तो कैसे? 1 kg को ग्राम में चेंज करने हैं, तो क्या होगा? 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। और मीटर को सेंटीमीटर में क्या चेंज करते हैं तो कितना होता है? कौन बताएगा? 100 सेंटीमीटर। इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। हमें N1 गिवन है। कैसे गिवन है? देखो, ये आपका N1 है, ठीक है। और जिसमें चेंज करेंगे वो आएगा N2। N2 को फाइंड करना है, तो N1 रिप्लेस किया। N1 कितना है? यहीं पर लिख देते हैं। N1 1 एंड N2 क्या करना है आपको? फाइंड करना है, ठीक है। तो N2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन
L2B T1 अपॉन T2C। रिप्लेस कीजिए वहां पर, N1 की जगह 1, M1 की जगह कितना रखेंगे, पहले 1 kg रख लीजिए अपॉन 1 ग्राम। पावर कितनी है 1, फिर क्या आएगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी आएगी 2B की जगह रखेंगे, ठीक है। T1 अपॉन T2 में क्या करेंगे, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 भी कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। पावर कितनी C कितना है -2। अब देखो सेम सिस्टम में चेंज करना, मैंने बताया कितना होगा 1 की मल्टीप्लाई है 10 की पावर 3 ग्राम, ये 1 ग्राम हो गया। 1 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। कितना बचा, इसकी पावर तो 1 थी, तो 10 की पावर 3 1, 10 की पावर 2 उसकी पावर 2 और 10 की पावर यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो कितना था बताओ 1 की पावर कुछ भी होगी, 1 की पावर कुछ भी होती है तो क्या हो जाती है उसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो इससे तो कोई हमारा इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पे, तो N2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 10 की पावर 3, यहाँ पर से कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2 और 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 5 6 7, तो कितना हो जाएगी N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 7। निकालना आया सबको, कैसे किया, सबसे पहले देखेंगे दोबारा से कि जो यूनिट दी है उसकी डायमेंशन, यूनिट किसकी है जूल किसकी डायमेंशन है, एनर्जी के लिए यूनिट यूज करते हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन देखिए क्या होती है वो ml² T-2। कंपेयर करेंगे ABC पावर को, A कितना आया 1, B 2, C -2, ठीक है। फिर यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, SI CGS सिस्टम, M1 कितना है, क्योंकि ये MKS सिस्टम वाली है तो किलोग्राम मीटर सेकेंड में लेंगे। इसको कन्वर्ट करना हमें आता है 10 की पावर 3 ग्राम 100 सेंटीमीटर, CGS में चेंज करना है तो 1 1 1 लेंगे सब में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, N1 कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला क्योंकि 1 जूल को कन्वर्ट करना है, तो N2 इक्वल टू रिप्लेस किया 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर यहाँ से लिखी हमने ABC की, ओके। फिर किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, ओके। तो यहाँ से ही कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, कितनी बची केवल ये। यहाँ पर पावर को एडजस्ट किया, यहाँ पर केवल 3 थी, इसकी पावर 1, तो 1 के तो 3 आएगा। यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगी पावर, टोटल पावर 4 और 3 मिलके कितनी हो गई 7। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 जूल को आई थिंक ये विजिबल नहीं है, अगर 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में तो 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। समझ में आ गया। अगर 1 जूल को मल्टीप्लाई करना है, चेंज करना है अर्ग में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 7 से। तो समझ में आया कैसे करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। एक एग्जांपल और लेंगे हम, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। उससे पहले आप सारा कॉपी कर लीजिए। कर लिया आप सबने कॉपी जल्दी से, ठीक है। अब मैं रब कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबके मोस्टली 2-2 न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे कि कर लें। अब बची भी जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, घर पे ट्राई करना जिससे कि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 न्यूटन को, सेकेंड क्वेश्चन है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन, न्यूटन किस की यूनिट है बताइए? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से सेम वैसे ही करेंगे। पहले सबसे पहले देखेंगे कि क्या है न्यूटन, फोर्स। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालेंगे पहले। डायमेंशन ऑफ फोर्स, कौन बताएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है? क्या थी? एम, अभी मैंने पहले भी बताई थी, ml t-2। फिर से कंपेयर करेंगे पावर ए बी सी। कैसे कंपेयर की थी? m की पावर a होती है, l की b एंड t की c। तो कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा 1 एंड c कितनी आ जाएगी? -2। इसको अलग से लिख लूँ, अब ये हेल्प होगी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी बता चुकी हूँ। N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C यूज करना है। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इधर SI और इधर क्या आएगा? CGS, क्योंकि जो डाइन होती है यूनिट वो CGS सिस्टम में यूनिट होती है फोर्स की। सेम M1 = कितना? 1 kg = 10 की पावर 3 ग्राम। L1 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही करा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसकी तरह। 1 सेकेंड। N1 की वैल्यू कैसे आएगी? जो यहाँ पर दी है, ये N1 की वैल्यू आई 1। यहाँ पर M2 क्या होगा बताओ जल्दी से? 1 ग्राम। L2 1 सेंटीमीटर। T2 1 सेकेंड। और N2 क्या करना है? फाइंड करना है। जल्दी से रिप्लेस करिए सारी वैल्यूज को किस फॉर्मूले में? दिस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आपको क्या करनी है? सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्या आएगा हमारे पास? 1। जल्दी जल्दी कीजिए क्वेश्चन। M1 और M2 की वैल्यू, M1 M2 1 kg अपॉन 1 ग्राम। A की पावर 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर 1 होगी क्योंकि B की पावर B है, तो B की वैल्यू कितनी है? 1। T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। पावर कितनी? -2। 1 kg को चेंज करेंगे ग्राम में, 10 की पावर 3 ग्राम। यहाँ लिख चुकी हूँ पहले से मैं सब वैल्यूज को। 1 ग्राम पावर 1, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, पावर 1। ये तो 1 है, देखो कैंसिल होगी 1 की वैल्यू की पावर 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी पहले बता चुके। 1 की कोई भी 1 की कितनी भी पावर हो, क्या होगी वैल्यू? 1 की कितनी भी पावर हो वैल्यू क्या होती है? 1 की 0 पावर हो, 1 की 2 पावर हो, वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1। ठीक है, तो देखेंगे क्या आया हमारे पास। N2 की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये ग्राम ग्राम कैंसिल। 10 की पावर 3 पावर 1, 10 की पावर 2 पावर 1। एडजस्ट करने पे क्या आ गया? 3 और 2 प्लस करके 5। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो कन्वर्ट करना आया। हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डाइन में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 5। 1 न्यूटन = 10 की पावर
5 डाइन था, और जो हमने अभी एनर्जी 1 जूल को कन्वर्ट किया था वो क्या था 10 की पावर 7 अर्थ। तो अब इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। आप सब इसके न्यूमेरिकल्स के नोट्स बनाए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए पहले। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि चेक करना है कि फॉर्मूला जो गिवन है वो करेक्ट भी है या नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन वेयर फॉर्मूला इज दिस म्यू इक्वल टू 1/12 अंडर टी बाई एम। यहाँ पर जो क्वांटिटीज वो क्या क्या है वो भी इन्होंने दे रखी है। म्यू इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, एल इक्वल टू लेंथ, टी इक्वल टू टेंशन एंड एम इक्वल टू मास। तो सबकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी टाइम, मतलब कितनी स्पीड से वो रिपीट कर रही चीज़ें। अब देखो ये है, 2 चीज़ें हैं, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो कम टाइम में ज़्यादा बार सर्कल इस तरीके से रिपीट करेगी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा इसकी कम। तो अपोजिट होती है टाइम के, जितना कम टाइम लेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर उतना डेफिनेशन से में रिलेशन नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है, क्या होता है 1/टाइम। और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल टी डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई t-1। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए LHS और RHS की तरह यूज़ करते हैं। इस वाले टर्म्स को LHS लेंगे और इसको RHS। तो अगर हम LHS की, हमने यहाँ पर किसकी बात करी है, LHS की बात करी है, और LHS में डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, ये किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड करेंगे, सेकेंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट, RHS कितना गिवन है आपको, राइट हैंड साइड क्या गिवन है 1/2L अंडर T/M। जो ये T है यहाँ पर टाइम ना देके क्या गिवन है, टेंशन गिवन है। टेंशन का मतलब होता है कितना खिंचा, मतलब फोर्स। तो जो डायमेंशन फोर्स की होती है, मैंने पहले ही बताया था, जो डायमेंशन फोर्स की होती है वो किसकी होती है, टेंशन की होती है। तो डायमेंशन ऑफ L 1/ कितना हो जाएगा L, डायमेंशन ऑफ अंडर के अंदर करेंगे, डायमेंशन ऑफ अंडर को और क्या लिख सकते हैं हम, पता है सबको, अंडर को हम लिख सकते हैं किसी की पावर 1/2। तो यहाँ पर वही करेंगे, कैसे करेंगे कि इसको और इस तरीके से लिख दो फॉर्मूले को ही, T/M की पावर 1/2। डायमेंशन निकाल लें, टेंशन, टेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स की, और डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है ML/T-2। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ML/T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ M इक्वल टू M पावर 1/2। M से M कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल देखो L की पावर 1/2 बचेगा, और T की पावर कितना बचेगा, देखो जल्दी से कितना बचेगा, -2 × 1/2। एक चीज़ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, और नीचे L, आगे करेंगे परस्यू, 10 की पावर 1/2 और 1, तो L 1/2 - 1 T -1 बचा, यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2 और T -1। तो क्या डायमेंशन ऑफ दिस राइट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आई आपकी, चेक कीजिए, नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं आई, क्यों नहीं आई कि जो इसमें क्वेश्चन में गिवन था ये मास केवल, अगर देखो मास केवल गिवन था, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो मास को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है
मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो देखिए अगर हम इस क्वांटिटीज़ को केवल मास लेके चलेंगे तो डायमेंशन इक्वल नहीं आएगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या गिवन है वो ढंग से देखनी है। देखो अगर ये केवल मास गिवन देगा तब ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, नहीं होगा इक्वल। लेकिन अगर ये कहेगा कि ये जो स्मॉल m है मास पर यूनिट लेंथ है, तो डायमेंशन यहाँ पर m चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी m। अब पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो L-1। और अगर यहाँ पर फिर जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये यहाँ पर L-1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देखिए जल्दी से, समझ में आ रहा है तो बताइए कि क्या करा है हमने। L-1 यहाँ पर देखो, अगर ये मास केवल गिवन होगा तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम इसे कर देंगे कि मास पर यूनिट लेंथ है ये, तो वैसे ही ये फॉर्मूला देखो सही हो जाएगा। यहाँ पर L-1 मैंने ऐड किया, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर L की पावर -1/2 भी आ जाएगा। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये देखो टर्म कैसे आ जाएगी, इसको थोड़ा रब करते हैं, ये टर्म आ जाएगी आपकी L1/2। इसको एडजस्ट करो, t ये कितना हो गया -1, ये भी कितना हो गया नीचे L1/2, तो ये आपका आ गया t-1। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर किसकी आ गई, LHS बराबर हो गया RHS। मैंने ये जानबूझ के किया था कि मैंने यहाँ पर इसको मास लिख के दिखाया था। अगर हम क्वांटिटीज़ जो गिवन है उसको सही से नहीं पढ़ें तो ये सारा फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए जो क्वांटिटीज़, ये केवल ये ना सोचें कि फॉर्मूले को देखते ही कि ये केवल मास गिवन है। ओके, ये मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। मैंने जानबूझ के पहले गलत किया जिससे कि आप ये गलती खुद ना करें। ओके, तो ये मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए कि उसमें क्या गिवन है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, हाफ mv² = mgh, और कह रहा है चेक करने के लिए, ये NCERT का क्वेश्चन है कि चेक करने के लिए कह रहा है चेक दिस इट इज इक्वल एंड नॉट इक्वल विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। हमें फाइंड करना है क्या हाफ mv² इक्वल होता है mgh के, क्या ये फॉर्मूला सही गिवन है या नहीं। सेम उसी तरीके से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म्स गिवन है, हाफ mv²। जल्दी जल्दी करेंगे हम। ये सारी क्वांटिटीज गिवन है, m मास है, v वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड h हाइट है। तो हाफ mv² की अभी हमने डायमेंशन ऑलरेडी निकाल भी ली थी, तो क्या आई थी, m, l के लिए LT-1 पावर 2, तो क्या आ गई डायमेंशन ml² t-2। mgh से करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, mgh। डायमेंशन ऑफ m क्या होती है बताइए, डायमेंशन ऑफ m क्या होती है, कैपिटल M। g हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इसकी डायमेंशन आती है LT-2, और हाइट की क्या होगी L, तो क्या आ गई डायमेंशन ml² t-2। तो इसका मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS आ गया आपका। तो इसका मतलब जो ये फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें। अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।